पिछले कुछ सालों में हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हॉरर मूवीज पर काफी ज्यादा प्रकाश डाल रही है। इसमें खास बात यह है कि ज्यादातर हॉरर मूवीज सच्ची घटना पर आधारित होती है। हालांकि ये मूवी उन सच्ची कहानियों को लेकर ही अपनी मूवी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इन मूवी में बहुत सारी चीजें गलत या फिर बदल के भी दिखाई जाती है। हाल ही में हमने इस चैनल पे द कंजूरिंग के बारे में आपको बताया था, और आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी के ऊपर प्रकाश डालेंगे जिसका नाम है एनाबेल। ये बात सन 1970 की है, जब डोना नाम की लड़की को अपने 28वें बर्थडे पे एक डॉल गिफ्ट में मिली। ये डॉल काफी साधारण एक एन डॉल थी जो कि प्यारी सी दिखती थी, लेकिन इस डॉल के मिलने के 2-3 दिन बाद ही डोना और उसके रूममेट एंजी को कुछ असाधारण दिखा। जब भी वो इस डॉल को कमरे के किसी विशेष स्थान पर छोड़ के बाहर जाती थी, तो उनके वापस आने पर यह डॉल अपनी जगह बदल चुकी होती थी। शुरुआत में डोना को लगा शायद से ये गुड़िया बेड या चेयर से गिर जाती होगी, लेकिन धीरे धीरे ये डॉल कमरे भी बदलने लगी और इसके हाथ पांव के पोजीशन भी बदलने लगे, मानो जैसे अपने आप में ही कुछ कह रही हो। इन घटनाओं के बाद डोना और एंजी को लगा शायद से उनके रूम में कोई घुसकर उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि उनको डॉल के साथ कुछ नोट्स भी मिलते थे जो कि किसी बच्चे द्वारा लिखे हुए लगते थे। इन नोट्स में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई होती थी, हेल्प अस या हेल्प लाउड। मैं आपको एक बात बता दूं, लाउड डोना और एंजी का एक बहुत अच्छा दोस्त था। ये घटनाएं कुछ दिन तक चलती रही, तभी अचानक डोना ने एक दिन इस गुड़िया के हाथ को खून में लथपथ पाया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, इसलिए डोना और एंजी ने एक प्रीस्ट की मदद ली जिसने सांसन नाम के प्रक्रिया को इस डॉल के ऊपर किया। इस प्रक्रिया के दौरान यह पता चला कि इस गुड़िया के अंदर 7 साल की बच्ची की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, जिस बच्ची का नाम एनाबेल हिगिंस था। इस बच्ची की मृत्यु कुछ साल पहले इसी जगह पे हुई थी, जब यह घर और अपार्टमेंट्स नहीं बने थे। क्रिस ने डोना और एंजी को इस बात के लिए मनाया कि वो इस डॉल को अपने साथ ही रखे, क्योंकि इस गुड़िया से उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला था। पर बात यहीं से बिगड़ना शुरू हो गई। शुरुआत में ये गुड़िया उन दोनों के साथ कुछ बड़े ही आराम से रही, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं होने लगी जो कि बहुत ही खौफनाक थी। डोना और एंजी के फ्रेंड लाओ को ये गुड़िया शुरू से ही पसंद नहीं थी, और उसका यह मानना था कि उसे इस गुड़िया के अंदर से कुछ नेगेटिव शक्तियों का आभास होता है। जब एक रात लाओ उसी अपार्टमेंट के अंदर सो रहा था, तो उसकी नींद खुली और उसने अपने आप को एक पैरालाइज स्टेज में पाया। वो हिल भी नहीं पा रहा था, और तभी उसने देखा कि वो डॉल उसके ऊपर से होकर उसके पास चलकर उसके सीने पे बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। इससे लाओ अपना होश खो बैठा, और जब उसको होश आया तो उसने ये बात डोना और एंजी को बताई, और उसने बोला कि यह सपना नहीं था और ऐसा पिछली रात हुआ है। उस घटना के 2-3 दिन बाद लाओ के साथ एक दूसरा हादसा हुआ। इस बार लाओ और एंजी दोनों घर पे थे और उन्हें डोना के कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। क्योंकि डोना घर पे नहीं थी, तो लाओ ने डोना का कमरा चेक करने की कोशिश करी, तो जैसे ही लाओ पहुंचा तो वहां पे आवाजें आना बंद हो गई। उसने एनाबेल को अलग एक दरवाजे के पास देखा, और जैसे ही लाओ ने दरवाजा बंद करने की कोशिश करी, उसे लगा कि जैसे कि कोई तेज गति से हवा में उड़कर उसके सीने में वार किया, और ये कोई शैतानी ताकत लग रही थी। लाओ वहां से भागकर अपने कमरे में आया, और वहां उसने पाया कि उसकी छाती से खून निकल रहा था और किसी बच्चे के पंजे के और नाखून के गहरे निशान थे। उसके बाद डोना, एंजी और लाओ ने एक प्रीस्ट को अपने घर बुलाया। उस प्रीस्ट ने गुड़िया की जांच की, और उस प्रीस्ट ने बताया कि इन तीनों को एड लोरेन और वॉरेन की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय एड लोरेन और वॉरेन पैरानॉर्मल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस थे। एड लोरेन और वॉरेन को खबर मिलते ही वो दोनों डोना के घर पे उस गुड़िया की जांच करने के लिए आ गए। उन्होंने बताया कि इस डॉल के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा का कब्जा है, और ये इन तीनों में से किसी एक के शरीर में अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश में है। वो ऐसा उनसे बार बार मिल के या बार बार हमला करके ऐसा करेगी। जाहिर सी बात थी कि वो लाओ ही था। लाओ के कहने से वॉरेंस ने एक प्रीस्ट की मदद से मिलकर इस गुड़िया के ऊपर एक एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश करी। लाओ के कहने से वॉरेंस ने एक प्रीस्ट से मिलकर इस गुड़िया के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने का सोचा। उस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद उन्हें यह पता चला कि ये रूह बहुत ही खतरनाक है, और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय है इस गुड़िया से हमेशा के लिए किसी भी तरीके का कॉन्टेक्ट तोड़ देना। वॉरेंस ने इस गुड़िया को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में बहुत ही कड़ी निगरानी में रखा। आप आज भी उस गुड़िया को जाके उस म्यूजियम में देख सकते हैं, पर उससे किसी भी तरीके की बात करने की सख्त हिदायत दी जाती है। एनाबेल पे कुल मिलाकर 2 मूवीज बन चुकी है, और द कॉन्जरिंग में भी इसके बारे में थोड़ा कुछ बताया गया है।
पर इस साल 2019 में एनाबेल की थर्ड फ्रेंचाइज मूवी आ रही है। सन 2011 में एक प्रिस्ट ओको म्यूजियम में डॉल को देख के बोले कि इसमें कोई शक्ति नहीं है। वो उस डॉल से इन्वॉल्व हुए और वहां से लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए। सन 2012 में एक बाइकर उस डॉल को म्यूजियम में देखने गया। उसने डॉल की मजाक उड़ाई और वॉरेंस के बार बार मना करने पर भी वो ऐसा करता रहा। वॉरेंस ने उस आदमी को घर से बाहर निकाल फेंका। उस बाइकर की घर लौटते वक्त ही एक बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गई और वो अपनी जान गंवा बैठा। हाल ही में ही खबर आई है कि एक औरत मूवी में इस पर हंस रही थी और मूवी खत्म होने तक उस पर दौरे पड़ने लगे और ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर पर किसी ने काबू कर लिया हो। और मैं आप सभी व्यूअर्स से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को मजाक में ना लें और किसी भी तरीके से इस डॉल का मजाक ना बनाएं।